राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सारे। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं 31 तारीख को गई थी झांसी, और उसके बाद फिर मथुरा, और फिर मैं वापस दिल्ली आ गई थी। तो ये अनुभव मैं आपके साथ भी शेयर किया है मैंने। इसका फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट में इसको शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मथुरा का वीडियो है जब मैं दिल्ली से पहले झांसी गई थी, और झांसी से फिर मैं मथुरा आई, और ये मथुरा का है। और बाकी बिहारी मंदिर के मैं दर्शन कर चुकी थी, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था। और अब मैं जा रही हूँ इस्कॉन मंदिर, और उसके बाद मैं जाऊँगी प्रेम मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये कुंज की जो गलियाँ हैं ना, कहते हैं बनारस की गलियाँ और कुंज की गलियाँ, इनमें कुछ अलग अनुभव मतलब अनुभव होता है। जैसे कुंज की गलियों में आपको राधा रानी कृष्ण जी का अनुभव होता है, और बनारस की गलियों में साक्षात महादेव का अनुभव होता है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ये। आप सभी को जीवन में एक बार अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, कपाट बंद हो गए थे, तो अब 5:30 बजे तक इंतज़ार करना है। और मैंने इंतज़ार किया, और उसके बाद फिर मैं बाकी बिहारी के दर्शन करके, ठाकुर जी के दर्शन करके, उसके बाद मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही रहती है हमेशा ही, क्योंकि हमारे प्रभु के दर्शन कौन नहीं करना चाहता, सब करना चाहते हैं। और प्रभु जिनको बुलाते हैं तो ज़रूर दर्शन कर भी लेते हैं। मुझे बहुत दिन बाद इस बार बुलाए हैं ठाकुर जी ने, लेकिन मैं आई हूँ, और मैंने विनती करके गई हूँ कि मुझे बार बार बुलाएं, अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें, तो मैं सौभाग्य प्राप्त करूँ। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर जो माहौल था ना, राधे नाम की जो गूंज होती है ना, वो बहुत ही अद्भुत था। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो जर्नी थी ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। कभी भी जब लाइफ के उथल-पुथल से जब आप परेशान हो जाओ ना, तो थोड़ा-सा टाइम अपने और अपने को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी निकालो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप ये समझो कि अगर कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा है, आप अपनी मेहनत पूरी तरीके से कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, तो फिर भगवान के शरण में जाओ। मैं 100% इस बात से एग्री करती हूँ, और आपको कह सकती हूँ कि आपको हल ज़रूर मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी। अगर कि कोई आपका साथ नहीं देता ना, बस आप मेहनत करो, मेहनत बस आपको नहीं छोड़ना है, मेहनत नहीं छोड़ना है, और भगवान के भरोसे बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। कहते भी हैं कि कर्म की इच्छा, मतलब कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो। फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और जब उलझनें ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बस ठाकुर जी की शरण में जाइए, आपकी सारी उलझनें ठीक हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने ऐसा कई बार अनुभव भी किया है। आप सभी जानते हैं कि मुझे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी स्ट्रगल देखना पड़ा है, लेकिन मैंने कभी भी ठाकुर जी पे विश्वास नहीं हटाया, ना ही राधा रानी पे। तो मैंने हमेशा उन पे विश्वास करा है। देखो, परिस्थितियाँ सबकी ख़राब होती हैं हमेशा, मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। किसी को हेल्थ इशू है, किसी को मतलब घर का इशू है, किसी को पैसे का इशू है, किसी के रिश्ते ख़राब है, मतलब कुछ ना कुछ, किसी का सब कुछ है तो घर में कुछ ना कुछ वजह से खटपट है। तो कुछ ना कुछ इशू तो देखो सबको रहता ही रहता है, मुझे भी है, आप सभी को भी होगा। तो मैंने हमेशा प्रभु पर विश्वास करा है, और परिस्थितियाँ ख़राब हुई ज़रूर हैं, लेकिन देखो कि मैं उनसे निकल गई हूँ सामना करते हुए। मुझे भगवान ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं उन परिस्थितियों का सामना कर लेती हूँ। मुझ में देखो, मुझ में क्या ही समर्थ है कि मैं कर पाऊँ। ये तो सब प्रभु की माया है, और प्रभु का आशीर्वाद है, जो कि मैं इतना कुछ कर लेती हूँ कि बच्चे को संभालना, घर संभालना, और सब चीज़ कर लेती हूँ मैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु का आशीर्वाद है, मेरी राधा रानी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, जो कि सब काम हुए जा रहे हैं। तो ये बस उनकी ही कृपा है, और उनकी ही कृपा से बस मैं एक दिन जल्द से जल्द अपना दिल्ली में एक घर ले लूँ, ताकि मेरे बच्चे उसमें रह सकें। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक लड़की हो ना, और या फिर अगर आप एक माँ बाप हो, तो अपने बच्चों को इस बात पे ज़ोर मत दो कि शादी कब होगी, या कब कराना है, या फिर जल्दी कराना। इस बात पे बच्चों के ऊपर फोकस करो कि उनको पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद उनको मतलब जॉब वगैरह लग जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और उनको दहेज दो तो दहेज ऐसा दो जो उनके कभी काम आए। तो ये सोच करके, और मैं तो मानती हूँ दहेज वहेज से अच्छा है कि दहेज वाला जो पैसा आप देते हो ना, वो अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगाओ, क्योंकि पता नहीं वक्त कब कैसा हो जाता है, ये किसी को भी नहीं पता आज के टाइम पे। तो मुझे ये लगता है लड़कियों को
पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद ऐसे खचर-पचर हो जाता है ना कि शायद ही कोई मतलब आगे बढ़ पाती हैं जब घर का सपोर्ट होता है, और नहीं होता है तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसलिए जितनी भी लड़कियाँ अगर ये मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आप सबसे मेरा ये वो निवेदन है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो सुखी रहना, तो अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपना करियर बनाने पे फ़ोकस करो। क्योंकि इसी से ही जो आपकी जो लाइफ है ना, आगे के साल आपके 20-50 साल जितने भी हैं आपके, वो बेटर होंगे। अगर आपने अभी फ़ोकस नहीं करा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होगी। तो अगर आपको स्ट्रगल भरी लाइफ नहीं देखनी है तो आप मेहनत करो, कभी खाली मत बैठा करो। अपने ना देखो, मैं अपने जीवन में ना एक चीज़ लेके चलती हूँ, वो ये कि मुझे कभी भी खाली नहीं बैठना है। मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ। जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे भी मैं जैसे सुबह स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद इवन जब छुट्टी होता था ना तब पर भी, और दोपहर में जैसे कई लोग होते हैं ना सो जाते हैं, स्कूल से आने के बाद सो जाते हैं, मैं कभी नहीं सोती, मुझे नींद ही नहीं आता था। तो वो स्कूल का काम करा या घर में कुछ थोड़ा बहुत काम है तो वो करती थी, उसके बाद ट्यूशन जाना, फिर शाम को घर में हेल्प कराना मम्मी के खाना वाना बनाने में, और उसके बाद फिर रात के 2-2 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। तो और अब भी मेरा स्ट्रगल आप सभी जानते हैं कि मुझे घर का काम होता है, फिर उसके बाद दुकान का काम होता है, और फिर बच्चों को भी देखना होता है। तो देखो, स्ट्रगल किसी की लाइफ का कम नहीं है, सबका है। बस आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, अपनी लाइफ पे फोकस करो। किसी से उम्मीद करने से अच्छा है कि अपने आप को काबिल बनाओ, अपने पे फोकस करो। जब आप अपने पे फोकस करने लगोगे ना, तो दुनिया आप पे ऑटोमेटिकली फोकस करेगी। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ध्यान दो, मुझे अटेंशन दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, अपने आप को निखारने में इन्वेस्ट करो, तो यकीन मानो आपका जो आने वाला कल है ना, वो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। कई लोग क्या होते हैं कि दूसरे के पीछे भागते हैं, उनको खुश करने के लिए अपने आप में बदलाव करते हैं। नहीं, आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे चाहते हो कि दुनिया आपकी कद्र करे, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये कि आपको अपनी कद्र करनी है, खुद के ऊपर विश्वास करना है, तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। ये बिल्कुल सच है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ देखो मैं आ गई थी वृंदावन। वृंदावन में तो मैं गई ही थी, मतलब मैं आ गई थी प्रेम मंदिर के दर्शन करे। और आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी 5 दिन से ना, ये 4 तारीख का वीडियो है, 5 अप्रैल को मैं वापस दिल्ली आ गई थी। और 3-4-5 दिन से ना मैं लगातार जो ये ट्रैवल कर रही थी, फिर बच्चे को लेकर के जैसे मंदिर गई मैं दर्शन के लिए, और फिर गोदी में लेकर के जाना आना में, तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। लेकिन थकान तो थी, लेकिन मैंने जो अपनी राधा रानी के दर्शन किए, तो मन में जो खुशी थी ना, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप सभी को जीवन में एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन ज़रूर जाना चाहिए। और जितना हो सके आप कोशिश करिए कि इधर-उधर फालतू की जगह जाने से अच्छा है आप धार्मिक जगहों पे जाइए। उससे हमें, देखिए, हमारा ना जो प्रभु से जुड़ने का जो मौका मिलता है ना, वो अलग ही अनुभव होता है, और उससे अच्छा अनुभव मुझे नहीं लगता कि और कोई होता है। तो मेरा तो अब नेक्स्ट टारगेट है बहुत सारा, कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ, अयोध्या जाऊँ, वाराणसी जाऊँ। और मैं एक-एक सब तो एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बजट का सबको इशू होता है, मुझे भी है। तो लेकिन एक-एक करके मैं ज़रूर जाऊँगी। और अपने लिए वक्त निकालिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वक्त चला जाता है ना, तो हमें कभी-कभी ना बहुत एज के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो इस हिसाब से नहीं रहती कि हम ट्रैवल कर सकें या फिर जा सकें। अगर आप पे बजट अच्छा है तो आप ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल से ना आप बहुत कुछ अपने जीवन में सीखेंगे, बहुत कुछ अनुभव करेंगे, बहुत कुछ आप परमात्मा से जुड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी जीना सीखिए। और अगर आपका बजट अच्छा है तो ज़रूर जाइए, भारत के सभी मंदिरों में दर्शन करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ से कुछ सीखने के लिए। तो ये है प्रेम मंदिर। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है, और इसमें ना जैसे 6 से 7 कलर ऐसे करके चेंज होते ही रहते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और ये नवरात्रि में गई थी मैं, हो सकता है इसलिए भीड़ हो। और वैसे भी आम दिनों में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है, और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। पर मंदिर ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो कि वक्त निकले इससे पहले अपने लिए सोचिए, कमाना सीखिए, और थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम निकाल कर के थोड़ा-सा अपने लिए भी जीना सीखो। तभी लाइफ में आप आगे बढ़ने
का जो आपका सही मतलब है ना, वो मुझे लगता है कि पूरा होगा। क्योंकि कभी कई लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा थोड़ा ये हो जाए तो हम ये काम करेंगे, ये हो जाए तो ये काम करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, लाइफ़ की जो प्रॉब्लम स्ट्रगल है ना, वो तो चलता ही रहता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, किसी के लाइफ़ में कम नहीं होता है। बस आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो। तो ये देखिए, अब बस ये मंदिर से अब मैं जा रही हूँ घर, और कल मैं निकलूँगी दिल्ली के लिए। तो ये देखिए, अभी पता है मैंने ये 3-4 साल बाद मैं अभी गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, बसें वगैरह चलने लगी हैं, और दूसरी एक वो गाड़ी थी वो चलने लगी हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये 5 तारीख का वीडियो है। तो मैं अपने घर से जा रही हूँ स्टेशन, अब दिल्ली जाऊँगी मैं। और ये देखिए, ये मेरे घर का रास्ता है, और मेरे घर से ही ये रास्ते में देखिए इतना सुंदर जय गुरुदेव का ये जो मंदिर है ये पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम लोग शाम, जब मैं मथुरा में रहती थी, अभी भी मेरा घर है यहाँ पे, तो ये मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि 2 ढाई साल से बंद पड़ा था घर, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं अभी फिर कभी आऊँगी आपको फुर्सत में, तो उसको अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो शाम को मैं ना यहाँ पे आती थी, इसमें पार्क में घूमने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अंदर से और भी ज़्यादा बड़ा है, और भी ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखिए, ये आपको ना मथुरा और वृंदावन के रोड पे ना ऐसी जो दृश्य ये आपको दिखेंगे, सुंदर सुंदर पेंटिंग दिखेंगी, जो कि मथुरा को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती हैं, और समय के साथ ये और भी बहुत ज़्यादा और सुंदर हो गया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ स्टेशन की तरफ, ये यात्रा मेरी यहीं समाप्त हुई। मैं फिर कभी अगर मथुरा आऊँगी तो मैं आपको और अच्छे से दिखाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं दिल्ली बस पहुँच चुकी हूँ, और अब बस घर जाना है, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। और अब तो मुझे दिल्ली जा कर के अपना दुकान भी है वो भी शिफ्ट करना है, खाली करना है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा, और बस अपना कर्म करते जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।